हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में हम देखने वाले हैं कि आपकी उम्र इस वक्त बहुत ज्यादा गॉसिप का मुद्दा बनी हुई है। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। बट करेंट सिचुएशन में इस वक्त आपके फैमिली, आपके रिलेटिव्स कहीं ना कहीं आपके उम्र को लेकर के, आपके आसपास के लोग आपकी उम्र को लेकर के जो है बहुत ज्यादा बातचीत कर रहे हैं। सो चलिए देखते हैं कौन सी बातचीत हो रही है आपके एज से रिलेटेड। ओके, सो फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर ले। सो बहुत 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 सारा स्वागत है जितने भी पुराने व्यूवर्स हैं एंड नए व्यूवर्स हैं, आप सभी का बहुत सारा स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। फ्रेंड्स, जो भी नए व्यूवर्स हैं, रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे और आप डिवाइन फैमिली का हिस्सा बनो। बट उससे भी जरूरी बात कि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी आपको इस चैनल पर मिलते रहे। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहे, इसलिए ओके। सो चलिए देखते हैं रीडिंग में क्या आता है, क्या चीजें आती है। सो फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, चलिए आज देख लेते हैं ओशो चैन टैरो डेक से आप लोगों के लिए कार्ड्स। ठीक है, आपकी उम्र इस वक्त बहुत ज्यादा जो है जोरों शोरों से जो है मुद्दा बना हुआ है आपकी उम्र का। लोग आपकी उम्र के बारे में आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं ये हम देखने वाले हैं, क्योंकि बातें तो हो रही है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। एंड जितना प्यार, जितनी ब्लेसिंग्स आप मुझे भेजते हो सब मल्टीपल टाइम होकर के आपके जीवन में भी मैनिफेस्ट हो, यही मेरे अपने आराध्य से कामना है। ओके, थैंक यू सो मच। आपकी उम्र को लेकर के लोग क्या बातें बना रहे हैं इन दिनों। ओके, अंडरस्टैंडिंग, प्रोजेक्शन, लेटिंग गो, पास्ट लाइफ्स। ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक में है हमारे पास यहाँ पर थंडर बोल्ट। ओके, देखो एक बात तो है कि अपने उम्र से ज्यादा मेच्योर तो हो आप। ठीक है, थैंक यू सो मच। अंडरस्टैंडिंग की ऊर्जा क्यों आई है? लॉस्ट। ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स, द स्टार। ओके, फोर ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर आया है पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो डियर, देखो यहाँ पर आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पहले नंबर की बात कर लूँ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 7 हो सकता है, 2 हो सकता है, आपके लिए 17 इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 8, 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 18, 19, 27 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, साथ ही 16 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है आपकी लाइफ का। ओके, सो डियर, देखो आपकी उम्र को लेकर के इन दिनों लोग आपके पीठ पीछे ये बातें कर रहे हैं कि आप अपनी उम्र से काफी ज्यादा मैच्योरिटी ले चुके हो। ठीक है, आपकी उम्र में वो मैच्योरिटी आ गई, जो मैच्योरिटी आप में से कई लोगों की लाइफ में, जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि वो मैच्योरिटी आना, जीवन में जिंदगी जीने के लिए जो दुनियादारी सीखने की एक उम्र होती है, उस उम्र में कई लोग उन चीजों को नहीं सीख पाते हैं। कई लोग अपनी उम्र से जिस तजुर्बे को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए उन तजुर्बों को लेकर के वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बट आपको जिंदगी ने ऐसे सीख दिए हैं और वो सीख पता है क्या है? भीड़ से अलग, आपका शुरू से बचपन से ही, आप जिस भी उम्र में अभी हो पर बचपन से ही आपकी एक आदत होगी कि आप जो है थोड़ा सा भीड़ से अलग दिखते होंगे, थोड़ा सा भीड़ से अलग आपकी छटक होती होगी, सब लोगों के जैसी आपकी सोच नहीं मिलती होगी। हो सकता है अपने से बड़े उम्र के लोगों से आपका उठना बैठना रहा होगा, उनकी बातें आपको ज्यादा समझ में आती होगी, उनकी चीजें आपको ज्यादा समझ में आती होगी। और इस वजह से कहीं ना कहीं मैं आपको देख रही हूँ कि आप ऐसी ऊर्जा में रहे जहां पर आपको ये लगा कि अगर आपने समय के साथ मैच्योरिटी अपनी
अपनी लाइफ में नहीं लाई तो आप बहुत बड़ा लॉस का सामना कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत फ्रूटफुल भी रहा, क्योंकि पास्ट की ऊर्जा में आपने अपने पेरेंट्स या फिर अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स है, जैसे दादा दादी, माता पिता या फिर जो भी हैं, ऐसे लोगों को आपने अपनी लाइफ में सही वक्त पर सही काम करते हुए या सही उम्र में सही जो नॉलेज होनी चाहिए उसके अभाव में आपने उनको बहुत लॉस वाली फीलिंग में जाते हुए देखा है। कुछ मतलब कुछ लॉस होता हुआ उनकी लाइफ में देखा है आपने, ठीक है। और इस लॉस ने आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सबक दे दिए जीवन में, जहां पर आप खुद उस भीड़ से कहीं ना कहीं खुद को अलग करते चले गए। एक डिटैचमेंट आ गई आपके अंदर, और उस डिटैचमेंट में कहीं ना कहीं आप रिलेटिव्स से भी बहुत दूरी मेंटेन करने लगे, आसपास के लोगों से भी इतना ज्यादा घुलना मिलना नहीं। कहीं ना कहीं आपकी सोच, आपकी जो चीजें हैं वो भीड़ से अलग दिखनी स्टार्ट हो गई। तो आपके करंट सिचुएशन को देख करके, आपकी उम्र को लेकर के लोगों के मन में, आपके जो भी आसपास के हैं, रिलेटिव्स हैं, या जो भी आपके ऐसे लोग हैं जो आपको जानते हैं, उनके थॉट यही है कि आप जो है अपनी उम्र से, मतलब जिस उम्र में जिनको जो चीज करनी चाहिए उस उम्र से आप थोड़ा सा अलग बिहेव करते हो, ठीक है। जिस उम्र में लोगों को घुलना मिलना चाहिए, हंसना बोलना चाहिए, चिल करना चाहिए, उस उम्र में आप जो है बहुत ज्यादा चीजों को लेकर के सोचते हो, बहुत ज्यादा शांत रहते हो, एकांत रहते हो, बहुत ज्यादा जो है चीजों को ऑब्जर्वेशन में रखते हो, ठीक है। और दूसरी बात कि अपनी लाइफ में बहुत छोटी उम्र से ही आप स्टेबिलिटी की तरफ आगे निकल चुके हो। मतलब अपनी लाइफ में किसी तरीके से स्टेबिलिटी लानी है। आपकी लाइफ में जो जो कमियां हैं, स्टेबिलिटी कैसे कहते हैं, जैसे आपकी जॉब हो गई, करियर रिगार्डिंग चीजें हो गई, ठीक है। अपनी लाइफ में कुछ बनना है, कुछ बड़ा करना है, माता पिता की हेल्प करनी है, बड़े बुजुर्गों की हेल्प करनी है, जो भी आपकी लाइफ में जो भी ऐसे लोग थे उनकी हेल्प के लिए आप बचपन से ही बहुत ज्यादा अग्रसर दिखाई दे रहे हो। ओके, सो डियर, यहाँ पर यही बात है कि आपकी उम्र को लेकर के आपके रिलेटिव्स का यही कहना है कि उम्र से ज्यादा समझदारी आपके अंदर उन्होंने देखी है, और आप अपनी उम्र से एक कदम आगे बढ़ करके अपनी समझदारी को दिखा रहे हो। नेक्स्ट चीज यहाँ पर है कि देखो, जिस उम्र में लोगों के अंदर बहुत ज्यादा जो है एक भ्रम वाली कंडीशन होती है, उनकी समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन जो है, मन बड़ा चंचल है। और मन जो ऐसा होता है ना कि मन पर कंट्रोल शायद जिंदगी में बहुत सबक के बाद ही आता है किसी भी इंसान के अंदर। बट यहाँ पर क्या है कि आपकी उम्र, एक तो पहले आपके मन के अंदर बहुत ज्यादा आपने कंट्रोल किया है, ठीक है। आपका मन बहुत ज्यादा कंट्रोल में है। जैसे किस बात पर कंट्रोल में है, तो आप यहाँ पर अपने खाने पीने, डाइट की चीजों में बहुत ज्यादा जो है ना एहतियात बरतते हो, ठीक है। अपनी मतलब एजिंग प्रोसेस को लेकर के आपको ऐसा लगता है कि नहीं, थोड़ा सा एक्टिव रहना जरूरी है, थोड़ा सा लुक पर ध्यान देना जरूरी है, थोड़ा सा अपनी फिगर मेंटेन करनी जरूरी है, थोड़ा सा अपने हेल्थ कॉन्शियस होना जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है, थोड़ा सा नहीं, योगा, एक्सरसाइज, कुछ भी ऐसी चीजें, ठीक है। इन चीजों को कहीं ना कहीं मेंटेन करना जरूरी है, जिससे कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपका जो स्ट्रेस है वो रिलीफ होता है, वो जो है स्ट्रेस से आप जो है निजात पाते हो, ठीक है। वहीं पर आपके रिश्तेदारों को ये चीज लगती है आपकी उम्र को देख करके, जिस वजह से वो आपको बहुत ज्यादा नोटिस करते हैं कि आप अपनी उम्र, जितनी भी आपकी जैसी भी उम्र है, उस उम्र से भी ज्यादा जो है ना आपके चेहरे पर चमक है, एक ग्लो है और एक ऑरा है, ठीक है। एक ऑरा है आपके चेहरे में, और जिस तरीके से आप मतलब कि अब दिखते हो ना, उस एक चमक है, एक ऐसी चमक है जो स्पिरिचुअलिटी की एक चमक दिखाती है। जैसे कहते हैं ना कि साधु संत महात्मा जो होते हैं, उनके चेहरों पर आपने देखा होगा कि एक अजब सी आभा है, एक अजब सी चमक है। जैसे स्वामी प्रेमानंद महाराज जो हैं, देखो चेहरे पर एक अजब सी एक चमक है कि अनायास जो है निगाह जो है उनके चेहरे से हटती नहीं है। कोई भी जो सच्चे साधु संत महात्मा टाइप के जो लोग होते हैं, उनके चेहरे की जो आभा होती है ना, बहुत अलग टाइप की होती है। उसको आप शब्दों में बयां नहीं करते, बस ऐसे ही हो सकता है कि बस उनके चेहरे से नजर नहीं हट पाती। तो यहाँ पर यही चीज है कि जैसे लोगों को यही बात लगती है कि आपकी उम्र चाहे जो भी रही हो, लेकिन आपके इस मन पर कंट्रोल करने की वजह से, खान पान में कंट्रोल करने की वजह से, रीजन तो मैंने आपको बताया कि आप शायद इस रीजन से ऐसे हो, लेकिन यहाँ पर लोगों को यही चीज लगती है कि आपकी उम्र आपके चेहरे की आभा को ढालती नहीं है। मतलब एक होता है ना कि देखो, उम्र के साथ क्या होता है कि चेहरा बूढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है, उम्र बढ़ती है तो चेहरे की जो चमक होती है वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है, उम्र दराज इंसान दिखना स्टार्ट हो जाता है। बट नहीं, आपकी
जो उम्र है वो बढ़ रही है, जिस हिसाब से आपके चेहरे का तेज बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं आपको नॉलेज आप बहुत ज्यादा गेन कर रहे हो। आप में से कई लोग अपनी उम्र से ज्यादा यंग एनर्जी अपने साथ होल्ड कर रहे हो, एक स्पिरिचुअलिटी में आप आ रहे हो। जिस भी उम्र में हो, जिस भी उम्र में अभी आप मौजूद हो, आप लोग जो भी अभी इस रीडिंग में मौजूद हो, देख रहे हो, आप जिस भी उम्र में हो ना, उस उम्र में भी आपने कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा अपना, मतलब कहते हैं ना कि बहुत बहुत नॉलेज गेन कर लिया। आपके अंदर बहुत नॉलेज आ चुकी है, जितनी नॉलेज शायद बहुत सारे लोगों को नहीं होती है। जब वो ऐसे उम्र में होते हैं तो वो भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन आपके अंदर बहुत सारा नॉलेज आ गया है। लोगों को पढ़ने की कला आ गई है, लोगों को देख करके ही उनकी आभा से आप समझ जाते हो कि उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, उनके थॉट्स क्या चल रहे हैं, और जिसकी वजह से आप शायद अपने रिश्तेदारों को या फिर अपने आसपास के लोगों को उनके उनकी जेन्युइन चीजें उनको जब कह देते हो ना, उनकी जेन्युइन थॉट उनको जब दिखा देते हो, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है वो आपके मुख से अगर वो सुन लेते हैं, तो उनको ये चीज जो है ना चौंका देती है कि इस उम्र में, चाहे आपकी उम्र बड़ी है चाहे आपकी उम्र छोटी है, जिस भी उम्र में आप हो, उस उम्र में उनको लगता है कि इतने सजग इंसान तो आप नहीं होने चाहिए। चाहे छोटे हैं तो भी आपकी सजगता किसी बड़े इंसान की जैसी है, और अगर आप उम्र में बहुत अधिक भी हैं तो भी आपकी सजगता एक यंग इंसान की तरह है। ठीक है, बिल्कुल एकदम जो यंग अलर्ट इंसान होता है, तो उनको ये बात बहुत ज्यादा लगती है कि आप बहुत ज्यादा यंग और अलर्ट टाइप के इंसान हो। आपकी उम्र जो है देखो बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए भी बनाती है लोगों के बीच में, जो आपके रिलेटिव्स इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, कि आप बहुत ज़्यादा अपनी एज में भी आपके अंदर एक कामनेस है, एक जो है ना एक बैलेंस्ड एनर्जी है। ठीक है, किसी उम्र में जब आप छोटे होंगे या बड़े होंगे तो कई लोगों में क्या होता है, बहुत गुस्सा होता है। जब यंग नया नया खून होता है तो जोश एकदम भरा पड़ा होता है और बहुत क्रोध, बहुत गुस्सा, या फिर ओल्ड एज भी हो गए तो भी बहुत गुस्से में चल रहे हैं, इमोशन कंट्रोल नहीं हो रहा, शॉर्ट टेम्पर्ड हो रहे हैं, गुस्सा कर जा रहे हैं, कब क्या बोलना चाहिए कब क्या करना चाहिए उन चीजों की समझ नहीं है, या फिर खुन्नस खा करके बैठे हैं किसी से, क्या चीजें भूल जानी चाहिए, जिंदगी में आगे बढ़ जानी चाहिए, इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं है। मतलब उम्र तो बढ़ रही है, लेकिन कहते हैं ना कि जैसे कि उम्र के साथ किसी को इज्जत उसकी समझदारी से मिलती है, ना कि बढ़ती उम्र से मिलती है। बट यहाँ पर आपके साथ ये बात है यहाँ पर कि आप एक ऐसे पर्सन के तौर पर अपने रिश्तेदारों को नजर आते हो, अपने दोस्तों के बीच नजर आते हो, जिस इंसान में शुरू से एक बैलेंस एनर्जी चली है। आपकी जितनी भी उम्र रही है, जैसी भी उम्र रही है आपकी, उस उम्र में आपके अंदर लोगों ने हमेशा एक ठहराव देखा है। हमेशा लोगों को ये चीज लगी है कि आपके अंदर एक ठहराव है, एक बैलेंस्ड एनर्जी। अगर कभी गुस्सा भी आ जाता है बाई चांस किसी चीज को लेकर के, तो आप बहुत जल्दी उन चीजों को फिर मेंटेन कर लेते हो, क्रोधित नहीं रहते, बातों को पकड़ करके नहीं रखते हो, क्योंकि उनको ये चीज लगती है कि बहुत सारे लोगों की एक आदत होती है कि वो दोस्ती तो छोड़ दो, दुश्मनी अगर होगी ना तो उन चीजों को बहुत पकड़ करके रखते हैं, अपनी बचकानी समझ के साथ पकड़ करके रखने की आदत होती है कि अच्छा उसने मेरे साथ ये किया तो मुझे भी उसके साथ बदला लेना है, मुझे भी ये चीजें करनी है, मुझे भी वैसी चीजें करनी है। बट यहाँ पर उन लोगों को ये चीज दिखती है कि आप अपनी एज में, ठीक है, जिस भी एज में हैं, आप जिंदगी को आगे और बढ़ाना चाह रहे हैं। मतलब किस तरह से बढ़ाना, कहीं लाइफ में सक्सेस करना है, कुछ भला करना है किसी का अपनी लाइफ में। जैसे कहते हैं ना कि एक एक अचीवमेंट आपने कर ली तो नेक्स्ट अचीवमेंट की तरफ आपका ध्यान है। ये नहीं कि आप पुराने पचड़ों में फंसे हो, पुरानी चीजों को ज्यादा देखने में लगे पड़े हो, नहीं, आपकी लाइफ की जर्नी चल रही है और इस जर्नी में आप की जिंदगी में ऐसी सोच के साथ आप हो कि जैसे मेरी जिंदगी में ये पड़ाव पूरा हो गया तो अब मुझे नेक्स्ट पड़ाव, जैसे कोई स्किल आपने सीखा है पास्ट में तो फिर आपको कुछ नया सीखना है, फिर आपको और कुछ करना है, फिर आप कुछ और करना चाहते हो। जैसे आज मैं मॉर्निंग में एक रील देख रही थी, अचानक रील्स आ गए, शॉर्ट रील, तो वहां पर मैंने देखा कि एक लेडी है जो कि अपनी फिटनेस के बारे में बता रही थी। तो उन्होंने कहा कि देखो बहुत सारे लोग जो है वो 20 से शुरू करते हैं, एज 25 से जो है इतना योगा एक्सरसाइज ये वो दिस दैट फिटनेस सारी चीजें स्टार्ट करते हैं। बट मैंने अपनी लाइफ में 38 के बाद इन चीजों को स्टार्ट किया और मैंने अचीव किया है इन चीजों को। ठीक है,
तो इन चीज़ों को अचीव करने के लिए उसने कहा कि देखो, किसी भी चीज़ को सीखने का या करने की कोई उम्र नहीं होती। जिस उम्र में आपको सजगता आ जाए, उस उम्र से ही, कहते हैं ना, जब जागे तभी सवेरा, तो उसी समय से जो है आपकी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं और आप हर एक चीज़ को हासिल कर सकते हो अगर आप फुल डेडिकेशन के साथ, अगर आपकी नीयत अच्छी है तो उसमें बरकत भी दिखेगी। और यहाँ पर आपके साथ वही चीज़ है कि आपकी लाइफ में आपकी जो भी एज रही है, एक तो पहले आप स्टार सीड हो, आपकी लाइफ में यूनिवर्स की तरफ से ही चीज़ें बैलेंस हुई है, सारी चीज़ों को उन्होंने बैलेंस किया है आपकी लाइफ में, और कहीं ना कहीं आप लेटिंग गो की एनर्जी में रहते हो। अगर जिंदगी में कोई दुख आ जाए, कोई चीज़ लोचा आ भी जाती है आपकी लाइफ में, दुख दर्द पेन, तो आप उन चीज़ों को कहीं ना कहीं लेट गो करने की ऊर्जा रखते हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों की उम्र में ये सारी चीज़ें नहीं होती। अगर बूढ़े बुजुर्ग भी हो गए तो भी कई चीज़ों को वो जो है पकड़ के बैठेंगे तो उन्हीं चीज़ों में बातें करते रहेंगे। अपनी आगे की जर्नी पर वो नहीं देखते कि चलो एक पड़ाव पूरा कर लिया तो नेक्स्ट क्या करना है अपनी लाइफ में, नहीं। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत बहुत अच्छी एक ऊर्जा है कि आपको लाइफ में कुछ करना है, चाहे जो भी आपकी उम्र है। और शायद यही वजह है कि आपको आपके रिश्तेदार, आपके आसपास के लोग देखते हैं कि आप कभी खाली नहीं बैठते हो। आप हमेशा कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करते रहते हो, कुछ ना कुछ नए स्किल सीखते रहते हो, कुछ ना कुछ नई अर्निंग का सोर्स करते रहते हो, कुछ सीखते हो, कुछ सिखाते हो। तो एक नयापन है, पुरानी चीज़ों को लेट गो करना, लाइफ में जो भी चीज़ें चली उनको लेट गो करके एक नई चीज़ में आप इन्वॉल्व हो जाते। ओके, नेक्स्ट चीज़ देखो, आपकी जो उम्र है, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा गॉसिप का मुद्दा बनी हुई है, कहीं ना कहीं आप अपनी पास्ट लाइफ की कुछ मेमोरी को भी कैरी कर रहे हो। अब ऐसा नहीं है कि पुराने जन्म की आपको ये चीज़ें यादें हैं, नहीं, आपकी जो नॉलेज है, ठीक है, आपकी जो नॉलेज है, या फिर जैसे कहते हैं ना कि बचपन से ही कुछ लोगों को होती है कि कुछ नॉलेज, कुछ गेन, पहले जन्म की यादें या पहले जन्म का कुछ ज्ञान जो आपको इस जन्म में बहुत काम आ रहा है। ठीक है, आपकी मैनिफेस्टेशन, आप जिस तरीके से पूजा पाठ करते हो, जिस तरीके से चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन का काम करते हो, जिस तरीके से चीज़ों को सोचते हो, ठीक है, लाइफ में जिस तरीके से आप चीज़ों को कर रहे हो, तो लोगों को ये बात लगती है कि आप अपनी पास्ट लाइफ में काफ़ी ज़्यादा, या फिर देखो किसी में बचपन से ही बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों में क्या होता है, कोई बच्चा बचपन से ही बहुत ज़्यादा चालाक होता है, बहुत ज़्यादा जो है अलर्ट होता है, एक्टिव होता है। तो लोग क्या कहते हैं कि जैसे बहुत सारे बच्चे जो है बहुत सीधे होते हैं, धीरे धीरे दुनियादारी सीखते हैं, बट कुछ बच्चे बचपन से ही बहुत सजग होते हैं। तो यहाँ पर आपको देख करके जो आपके रिलेटिव्स हैं, कुछ ऐसे रिलेटिव्स हैं जो कहीं ना कहीं रिलेटिव्स हैं, तो फिर समझ ही सकते हो कैसी ऊर्जा लेकर के रखेंगे। तो वो जो आपकी लाइफ में आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है, आपके तौर तरीके, स्पिरिचुअलिटी को मानने का तरीका, पूजा पाठ करने का तरीका, मैनिफेस्टेशन करने का तरीका, या लाइफ में कुछ भी अचीव कर रहे हो, जिस तरीके से आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रही है, जिस तरीके से अपनी लाइफ में आप सब कुछ अचीव करते जा रहे हो, जिस तरीके से आपकी लाइफ में एक एक चीज़ें बैलेंस होती जा रही है ना, कुछ लोगों का ये कहना है कि आप अपनी उम्र में, ठीक है, बहुत ज़्यादा परिपक्वता रखते हो और ये सारी नॉलेज जो है आपको पुरानी लाइफ से भी मिली है। ठीक है, कहते हैं कि जैसे पिछले जन्म में ये बहुत तेज, बहुत होशियार रहा होगा और इस जन्म में इसको ये सारी चीज़ें जो है ना कैरी करके ये लेकर के आया है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। आपकी उम्र को लेकर के लोगों के बीच में ये भी बातें हैं, बहुत सारे लोगों को, देखो यहाँ कंट्राडिक्ट भी है कि कुछ लोगों को लगता है कि आप अपनी उम्र में, जिस भी उम्र में हो, चालाकियाँ बहुत रख रहे हो। ठीक है, हो सकता है आप उनको फ़ायदा नहीं पहुँचाते, हो सकता है मे बी आप उनके लिए कोई गेन का काम नहीं करते, उनकी चालाकियों को आप समझ जाते हो और उनसे ज़्यादा शातिर दिमाग आप रखते हो, उनसे ज़्यादा चीज़ों को आप चालाकी से आगे निकाल ले आते हो, अपने काम को बिगड़ने नहीं देते हो, जिसकी वजह से लोगों को ये चीज़ लगती है। ये कार्ड अभी मुझे यही ऊर्जा दे रही है कि कुछ लोगों को लगता है कि आप गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। ठीक है, इस एज में आपको ऐसी चीजें नहीं शोभा देती है। कई लोग आपके पीठ पीछे ऐसी बातें भी करते हैं कि इस उम्र में आपको ये सारे कारनामे शोभा नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी आप इन चीजों को करते हो। बट यहाँ पर यही चीज है कि मैं देख रही हूँ कि जिस तरीके से आपने अपनी नॉलेज, अपनी एज का, जैसे कहते हैं कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाई है, अपनी रिस्पेक्ट को बचा करके चल रहे हो, अपने रिस्पेक्ट को बनाया है अपने सोसाइटी में, अपनी जिस भी एज में आप हो, आपने वहां पर अपने आप को बचा करके अपनी लाइफ में, ठीक है, अपनी जीवन को एक स्टेबिलिटी आपने दिया है, बचाया है। भले ही लोगों के थॉट आपको लेकर के जो कुछ भी रहे हो, लेकिन आपने कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज्यादा एक नहीं कहते कि सम्मानीय जगह पर रखा है आपने। आपके नाम को सम्मानजनक रूप से लिया जाए, इस तरीके के काम में आप लगे हो। खुद को आपने ऐसे ऐसे लोगों से, प्रपंचों से बचाया है। ठीक है, और शायद ये मतलब कहते हैं ना कि देखो, जो अगर आप 18 की एज में बहुत सारी गलतियां करते रहते,
ठीक है, आपका लर्निंग ही चलता रहता, तो फिर आप 18 की एज में कभी भी बहुत पैसे वाले नहीं बनते, बहुत ज्ञानवान नहीं बनते, बहुत तेज तर्रार नहीं बनते। तो ये सारी चीजें होती है कि देखो कुछ चालाकियां भी, कहते हैं ना कि जैसे कुछ दाग अच्छे हैं, आपने वो प्रचार सुना होगा, कोई कुछ दाग अच्छे हैं, तो उसी तरीके से कुछ चालाकियां भी अच्छी होती है, जहां पर वो चालाकियां खुद को बचाने के लिए अच्छी हो। और यहाँ पर यही चीज है कि लोगों के बीच में है कि ये इंसान अपनी उम्र से ज्यादा होशियार है, चालाक है, और ये धीरे धीरे कर अपनी लाइफ में सारी मैनिफेस्टेशन को पूरा करता जा रहा है, लाइफ में चीजें अचीव करता जा रहा है। ओके, नेक्स्ट चीज कहते हैं ना कि जैसे लास्ट बट नॉट लिस्ट, कि आपकी उम्र को लेकर के मुद्दा इसलिए भी बना है कि अपनी उम्र से बहुत ज्यादा आप यंग नजर आ रहे हो, एक्टिव नजर आ रहे हो। इन दिनों शायद हो सकता है कि कुछ एक्सरसाइज, योगा, फिजिकल फिटनेस पर आपने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, या तो स्पिरिचुअलिटी में आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट किया है, जहाँ से आपकी एज एक तरह से रुक गई है। आपकी एज जो है वो लोगों को रुकी हुई सी नजर आ रही है, कि आपको 5 साल पहले भी लोगों ने जैसा देखा था, 5 साल बाद भी आप वैसे ही दिखाई दे रहे हो, बट एनर्जी में एक गजब का ट्रांसफॉर्मेशन है। आपकी उम्र बढ़ नहीं रही है, आपकी उम्र कहीं ना कहीं रुक गई है। आप अपनी उम्र के उसी पड़ाव पर लोगों को दिख रहे हो जहां पर आपकी एज रुक गई है, और आप पहले से ज्यादा पावरफुल नजर आ रहे हो, पहले से ज्यादा इम्पैक्टफुल नजर आ रहे हो, पहले से ज्यादा लोगों को ऐसे नजर आ रहे हो कि जैसे इस इंसान तक पहुंचना आसान चीज नहीं है। इस इंसान से कहते हैं ना हैंकी पैंकी दुश्मनी लेना आसान बात नहीं है, आपकी जिस भी उम्र में हो, लेकिन आपका जो वो पावरफुल ऑरा है वो अभी भी बरकरार है। आपकी उम्र के बारे में आपके रिश्तेदार यही बात आपके पीठ पीछे करते हैं कि आप जिस भी उम्र में हो, आपकी जो भी उम्र है, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी उम्र में हो, लेकिन आपका जो एक रुतबा है वो उतना ही ज्यादा बरकरार है, और भी ज्यादा उसमें पावरफुल चीजें ऐड होती जा रही है। आपके रुतबे में आपकी उम्र के साथ कमी नहीं आई है, बल्कि बढ़ोतरी ही होती जा रही है। ओके, सो ये बातें आपके पीठ पीछे चल रही थी फ्रेंड्स। ये है आपकी रीडिंग, ये है आपकी एनर्जी। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना। एंड हाँ, इस पावरफुल एनर्जी को अपनी लाइफ में क्लेम करने के लिए क्या करोगे आप, 111 या फिर 1111 अपनी मैनिफेस्टेशन, क्योंकि हर किसी की मैनिफेस्टेशन जरूर एक ऐसी होती है कि आप भी जहां पर अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, आप भी अपनी लाइफ में एक पावरफुल पर्सनालिटी बनना चाहते हो, और दुनिया में अपनी एक छाप छोड़ करके जाना चाहते हो, अपनी एक लेगेसी छोड़ करके जाना चाहते हो। तो इन चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए आप 1111 या 111 लिख करके इस वीडियो को क्लेम कर लेना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।